FIA जॉब 2026 में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार इसमें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप तमाम तर तफसीलात बताऊंगा, अकाउंट क्रिएट से लेकर आपके लास्ट अप्लाई तक। 19 अप्रैल 2026 को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई की आखिरी तारीख 4 मई 2026 है। किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए उसके एडवर्टाइजमेंट को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख लें ताकि आपको पता हो कि आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो इस दफ़ा FIA ने तरीक़ाकार है वो थोड़ा बदला है, क्योंकि पहले FIA के ऑफिशियल पोर्टल से होता है, लेकिन इस दफ़ा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विस जो है उससे ये अप्लाई होगा। तो आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में लिखना है NPFTAS.PK, सेम एज इट इज़ लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें फिर आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अप्लाई नाउ के बाद फौरन आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस के ऊपर आपने करनी है रजिस्ट्रेशन। गौर से सुन लेना है, रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अपना CNIC लिखना है विदाउट डैशेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी मोहम्मद अली अगर नाम है तो मोहम्मद आपका फर्स्ट नेम होगा, अली सेकंड नेम होगा, मोबाइल नंबर लिखेंगे बगैर डैश के, ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे जो चीज़ें ऐड होंगी रजिस्ट्रेशन के दौरान, CNIC नंबर, फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये आप बाद में एडिट नहीं कर सकेंगे। तो इसको आपने पहले ही गौर से अच्छी तरह से ठीक ठीक लिखना है, क्योंकि बाद में एप्लीकेशन में बाकी चीज़ें एडिट हो जाएंगी अप्लाई से पहले पहले, लेकिन ये वाली ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिलअप हो जाएंगी और ये फिर चेंज नहीं होंगी। तो इसका तरीका मैं अभी जो है फिलअप करके दिखा देता हूँ आपको, लॉगिन कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये सारा डाटा आप ऐड कर लेंगे, अभी मैंने सारा डाटा जिस तरह बताया गया था उस तरह से इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे ही आप डाटा ऐड करेंगे तो बगैर किसी वेट के, यानी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही आपके मोबाइल नंबर जो आपने ऐड किया वहाँ पे एक OTP चली जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी जो ईमेल है उस पर भी एक OTP जो है वो चली जाएगी कि आप उसको वेरीफाई करें, यानी अपनी ईमेल को वेरीफाई करें और इसके साथ साथ अपनी जो है वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें, जिसके लिए टाइम भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा। तो उस OTP को अपने सिम पे आपका मैसेज आएगा नंबर वेरिफिकेशन का, वो यहाँ पे ऐड करेंगे, और मेल पे आपको एक मेल रिसीव होगी जो नंबर ऐड की होगी, वहाँ भी एक कोड आएगा, वो भी आपने दोनों यहाँ पे आके पेस्ट करने हैं, दोनों की वेरिफिकेशन जो है वो आपने करनी है। तो जब आप उस नंबर को, उन कोड्स को ऐड कर लेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूर नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, और सेम नीचे आपके आ जाएगा कि यूर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। जब ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर आपने क्लिक कर देना है क्रिएट यूर अकाउंट के ऊपर। क्रिएट यूर अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपका डैशबोर्ड जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा, नीचे एक बार बनी होगी, अप्लाइड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, फी पेड, फी अनपेड। तो ये जो है ये सारा चीज़ें बाद में आपने देखनी है। सबसे पहले आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, लेफ्ट साइड पे मौजूद 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके। जब आप इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड, क्रिएट अपडेट प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल, ओपन एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन आएंगी। तो सबसे पहले हम जो है वो पहला स्टेप जो कंप्लीट करेंगे वो है क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल। तो इस जगह पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो जब क्रिएट प्रोफाइल पे जाएंगे तो पहला जो सेक्शन होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, पहला सेक्शन जो होगा प्रोफाइल क्रिएशन का वो होगा फोटो सेक्शन। इसमें आपने क्या करना होगा, एक आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, प्लेन ब्लू और वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि फुली विजिबल हो, और इसका साइज जो है वो कम अज कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 MB का होना चाहिए। इसकी इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दी हुई है। फिर जो है आपने अपलोड करना है, अपलोड CNIC फ्रंट फोटो, अपने CNIC की फ्रंट जो है वो अपलोड करनी है जो भी क्लियरली विजिबल है। इसको अपलोड करने के लिए इसी सेक्शन में मौजूद ब्राउज का जो ऑप्शन है, ब्राउज का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से आपने अपनी फ़ोटो जो अपलोड कर लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैं अपलोड करके फिर अगले सेक्शन में चलते हैं। तो फोटो यूज़र फोटो सक्सेसफुली अपडेटेड, ये आपने फ़ोटो जैसे अपलोड करें तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी हम CNIC को जो है वो अपलोड करते हैं। जैसे CNIC अपलोड करेंगे, CNIC फ्रंट सक्सेसफुली सेव, और इसको नीचे मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल भी होंगी। तो प्रोफाइल फ़ोटो और CNIC आपने लगाया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आपका फोटो सेक्शन के बाद आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो अगला जो सेक्शन होगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होगा। जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये रजिस्ट्रेशन में आपने ऐड किए, ये ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही होंगी, इनको आप एडिट नहीं कर सकते, ये वहीं से ऑलरेडी फिलअप होके आपके सामने शो हो जाएंगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो बाकी मजीद चीज़ें आपने ऐड करना होगी वो फादर नेम होगा,
डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इस कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस बार पे ऊपर जब क्लिक करेंगे तो उस कैलेंडर से आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी, यानी मैनुअली आप इसमें ऐड नहीं कर सकेंगे। मुस्तकिल पता और पोस्टल एड्रेस ऐड करेंगे जो CNIC की बैक साइड पे मौजूद होता है। ये वाला ऐड करने के बाद फिर नीचे जो सेक्शन होंगे जिसमें आपने अपना सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, आप इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट ओपन हो जाएंगे। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका होगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ये ऐड किया था आपने। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जेंडर वाले कॉलम में सिलेक्ट करेंगे तो 3 जेंडर होंगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। आपने अपना वहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन वाले को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाले ऑप्शन होंगे जिसमें प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, करंट ऑक्यूपेशन ये ऐड करेंगे और फिर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। अब प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल के बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो चारों सूबों में से जो सूबा आपका है उसको चूज कर लेंगे। जो सूबा आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में जब क्लिक करेंगे तो उसी सूबे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो फिर ओपन होंगे कि जिस डिस्ट्रिक्ट को आपने चूज किया वो ओपन हो जाएंगे। अब अगर ये ओपन नहीं होते किसी वजह से तो थोड़ा वेट करना है आपने कि जब थोड़ा टाइम लेगा, वेबसाइट किसी वक्त बिजी भी हो सकती है तो उस वक्त आप इसको थोड़ा टाइम लेंगे तो फिर ये ओपन हो जाएंगे। ब्लड ग्रुप वाले सेक्शन में जाएंगे और आप यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप चूज कर लेंगे जो भी है। रिलीजन वाले सेक्शन में जाके रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस के ऊपर क्लिक करके सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स सारा जो है वो लिखा हुआ जो आपका स्टेटस है वो चूज करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, प्राइवेट जॉब है, अनएम्प्लॉय है वो लिख देंगे। तो अनएम्प्लॉय या एन जो है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जब ये सारी चीज़ें आप ऐड कर लेंगे तो सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला सारा डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एजुकेशनल डिटेल। इससे पहले पर्सनल एजुकेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता हूँ ताकि किसी वजह से ये डाटा फिर लॉस ना हो। तो अभी सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि सारा डाटा ऊपर मैंने सेव कर लिया। तो ये आपके सामने आ गया पर्सनल डाटा सेव। देखिए पर्सनल डाटा आपका सेव हो चुका है। एजुकेशन अभी आप ऐड करेंगे इसके अंदर स्टेप वाइज। तो एजुकेशन अपडेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले गौर से सुन लें कि आपने एजुकेशन जब ऐड करनी है तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी मैट्रिक से स्टार्ट करना है। मैट्रिक फिर इंटरमीडिएट, बैचलर, इस तरह से ऊपर की तरफ आपने एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। एजुकेशन ऐड करने का तरीकाकार जो है वो इस तरह से होगा। डिग्री ईयर सेलेक्ट करेंगे यानी 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर। असल में ये क्या है, 5 ईयर का मतलब प्राइमरी है, 8 ईयर का मतलब मिडिल है और 10 ईयर का मतलब मैट्रिक है। यानी 10 ईयर का मतलब होगा कि आप अपनी मैट्रिक की एजुकेशन ऐड कर रहे हैं। डिग्री नाम में आएगा तो मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल या शादतुल उलमा, ये मैट्रिक की 3 टाइप होती है तो मैट्रिकुलेशन को चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट के अंदर जब जाएंगे तो एक बार शो होगी, इसमें आपने चूज करना है मैट्रिक साइंस या मैट्रिक आर्ट्स। तो साइंसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जहां आप मेजर सब्जेक्ट जो या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये शो होगा। ये देखिए मैंने चूज किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आप आ जाएंगे डेट ऑफ पासिंग। डेट ऑफ पासिंग में क्या होगा, इसमें क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन होगा। यानी इसमें आपने अपनी रिजल्ट डेट लिखनी है कि आपने जो डिग्री ऐड की है मैट्रिक या इंटरमीडिएट जो भी, तो वो किस साल पास किया था। उसका ईयर चूज करेंगे, फिर उसका वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिसको आपका जो है वो रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे ये डेट आ जाएगी। फिर मार्क्स टाइप वाले कॉलम पे क्लिक करके ये तीनों में से आप चूज करेंगे। यानी अगर आपने इंटर या मैट्रिक किया है तो उसमें आपको पता है मार्क्स होते हैं, या कोई सेमेस्टर सिस्टम है तो फिर GPA या परसेंटेज होता है। तो मार्क्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करके आप अपने वो नंबर लिखेंगे जो आपने हासिल किए हैं। फिर टोटल मार्क्स के ऊपर क्लिक करके लिखेंगे जी टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने वो नंबर हासिल किए हैं। ये दोनों कॉलम फिल करने के बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और जिस बोर्ड से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री कंप्लीट की है उसको आपने इसमें ढूंढना है और फिर वो जो है वो सिलेक्ट करना है। सर्च के ऊपर जाके आप लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, यानी बजाय इसके कि आप ढूंढें तो वहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा वो बोर्ड जिसके ज़रिए आपने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लिख लिया तो नीचे आपके बोर्ड शो हो जाएंगे। तो वो आपने देखा मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट लिखा है तो सारे अभी बोर्ड ही शो हो रहे हैं। तो आपका जो बोर्ड है उसको आपने नीचे स्क्रॉल करके जो है वो देखना है और उसको फिर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट हो गया, इसके बाद सेव और अपडेट का ऑप्शन आएगा। यानी ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब ये एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई तो इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ताकि दूसरी एजुकेशन ऐड करने से पहले ये जो है ना ख़त्म ना हो। सेव और अपडेट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अभी मैंने सेव और अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया हुआ है तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा और फिर ये पहली एजुकेशन जो है वो सेव हो जाएगी।
तो इस तरह से आपने अपनी एजुकेशन एक ऐड कर ली, उसको सेव कर लिया। फिर सेकंड क्या करेंगे आप ऐड मोर, यानी एक ऐड करने के बाद ऐड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऊपर ऐड हो चुकी है दूसरी क्वालिफिकेशन जो तरीकाकार बताया, सेम इसी तरीके से आप अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, फिर तीसरी, फिर चौथी, जितनी भी है एक एक करके आपने इसको ऐड कर लेना। जब आप ये ऐड कर लेंगे तो फिर अगला कॉलम होगा एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास किसी किस्म का एक्सपीरियंस है तो इसमें ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपका ये वाला डाटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अपना सारा डाटा ऐड करने के बाद जब आप इस 3 लाइन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो व्यू प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है, क्योंकि पहले हमने क्रिएट प्रोफाइल किया। तो व्यू प्रोफाइल के ऊपर जब आएंगे तो आपका सारा डाटा जो आपने ऐड किया वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो जिस तरतीब से आपने डाटा ऐड किया था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो शो हो रही होगी। इसी तरह से आपकी एजुकेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ एक एजुकेशन ऐड किया, आप जितनी भी ऐड करेंगे वो भी इस कॉलम में सारी शो हो रही होंगी। इस तरह से आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया। इसको चेक कर लेना है कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद आप जाएंगे अप्लाई के ऊपर, कि आपने अभी जो है सारा डाटा ऐड कर लिया है, तो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके अभी हमने जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो इन 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से ओपन एप्लीकेशन के ऊपर हम आ जाएंगे। ओपन एप्लीकेशन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जो इस वक्त वैकेंसीज ओपन है वो आपके सामने शो होंगी, इनसे आपने चूज़ करनी है। तो इस वेबसाइट के ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैरियर अपॉर्चुनिटी ओपन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये सारी वैकेंसीज ओपन नज़र आ रही हैं जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। तो इसमें जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिसके ऊपर आप एलिजिबल हैं उसके ऊपर आपने जो है वो अप्लाई कर देना है। क्योंकि मैंने मैट्रिक को ऐड किया है तो मैं कांस्टेबल बेसिकल 14 को ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने इसमें अप्लाई करना है। किसी भी जॉब पे आप अप्लाई करेंगे तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ओनली कैंडिडेट मीटिंग एडवाइस विल बी कंसीडर, दे विल बी रिजेक्टेड एंड नॉट अलाउड टू अपीयर इन स्टेज। इसलिए मैंने बताया है कि वो लोग जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग एलिजिबल है सिर्फ वो लोग कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए आपने अपने पैसे ज़ाया होने से बचाने हैं। एडवर्टाइजमेंट को लाजमी देखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको पता चले कि आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्ट एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया, जब आप जॉब सेलेक्ट करेंगे 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बराबर आ जाना है। अगर आप विद इन एज है, यानी आपकी एज जो है वो पूरी है, आप एज रिलैक्सेशन अवेल नहीं करना चाहते तो नॉट अप्लाइकेबल पे आ जाएंगे। अगर आप ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से किसी एक क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो फिर आप एज रिलैक्सेशन भी अवेल कर सकते हैं। प्रेफर्ड सिटी फॉर फिजिकल एंड इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आप किस सिटी में देना चाहेंगे, सिलेक्ट टेस्ट सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला सिटी है, ये एक लिस्ट है जिसके ऊपर जहाँ जहाँ FIA के जो है वो फिजिकल टेस्ट होने हैं, तो आपके करीब तरीन जो भी होगा आपने उसको चूज़ कर लेना है। टेस्ट सिटी चूज करने के बाद प्लीज रीड एंड अंडरटेक बिलो एंड कंफर्म दैट यू फिल द स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस बॉक्स को आपने चेक करने से पहले ये रीड कर लेनी है सारी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि जब आपने चूज कर लिए सारा कुछ तो फिर ये एडिट नहीं होगा। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आपने टर्म्स एंड कंडीशन रीड करनी है, इसको नीचे स्क्रॉल करना है और अप्लाई के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस्ड अप्लाइड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको आएगा योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू पे द फी, यानी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अभी पेंडिंग है क्योंकि आपने क्या करना है, फ़ी पे करनी है, तब आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो फ़ी कैसे पे करेंगे उसकी तरफ चलते हैं अभी। तो फ़ी पे करने के लिए या अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और अभी आपने आ जाना है सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो सबमिटेड एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिन जिन पोस्ट के ऊपर आपने अप्लाई किया होगा, जैसे अभी मैंने आपके सामने बिल्कुल जो है वो अप्लाई किया है, तो इसमें आपका पोस्ट का नाम आएगा कि इसके ऊपर आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग है और फ़ी स्टेटस जो है वो भी क्या आ रहा है कि पेंडिंग है। ये देख सकते हैं आप, पेमेंट स्टेटस आल्सो अनपेड। अब यहाँ से क्या होगा, आप अपना डाउनलोड योर फ़ी स्लिप, अपनी फ़ी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कि किसी किस्म की मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक जो रजिस्ट्रेशन में ऐड हुई है उसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। डिपॉजिट फ़ी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जायज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए फ़ी पे करना चाहते हैं तो ये PSID नंबर को कॉपी करके जो है वो फिर पे करेंगे। इससे कैसे पे करते हैं ये तरीकाकार भी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो सबसे पहले डाउनलोड योर फ़ी स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखेंगे फ़ी स्लिप आपकी जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है वो फ़ी स्लिप आ जाएगी। इजी पैसा, जायज़ कैश, 1 बिल, 1 लिंक, PSID नंबर मौजूद होगा।
और इसके बाद इसके ऊपर फ़ीस लिखी होगी कितनी फ़ीस है, और आपकी अप्लाई करने की जो डेट है वो 4 मई है, यानी 5 मई अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, लेकिन फ़ीस जो होगी वो 4 मई तक आपने जो है वो अदा करनी है। तो इस तरह से जो है आपने अप्लाई करना है, इस तरह से चालान डाउनलोड करना है और इस तरह से आपने अपना फ़ीस पे करनी है। अभी PSID नंबर आपने का इसको बैंक वगैरह में पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजी कैसे जायज़ कैश के घर बैठे अप्लाई पे जो है वो फ़ीस पे कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, चाहें तो इस फ़ीस स्लिप्स के ऊपर जो PSID नंबर है इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको देखें लॉन्ग प्रेस करूँगा तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसको आप बैक करें तो जो PSID नंबर राइट लेफ्ट साइड पे मौजूद है इसको कॉपी करके भी आप इजी पैसे जायज़ कैश के ज़रिए आप ओपन करेंगे, वन वे बिल वन लिंक का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जाएंगे कॉर्पोरेट पेमेंट, PSID नंबर कॉपी करेंगे और आप इसकी फ़ी पे करके अपना चालान जो होगा उसको अपने पास रख लेंगे। तो फ़ौरन जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे आएगा पेड कि आपकी पेमेंट्स जो है वो पे हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप लॉगिन करेंगे आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस तो CNIC नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, इन 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो आपके पास वो बार दोबारा से जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी वो शो होगी, जिसके ऊपर जो है आपकी स्टेटस और होगा अप्लाइड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, फ़ी पेड, फ़ी अनपेड, सारा स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से घर बैठे मुकम्मल तौर पर आप FIA की जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ मैसेज करके हमसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट को एक्सप्लेन किया गया है, फिजिकल टेस्ट और टेस्ट का सिलेबस भी जो है मुकम्मल तौर पर वजाहत की हुई है, आप उसको देख सकते हैं ताकि आप इस जॉब की मुकम्मल तौर पर प्रिपरेशन कर सकें।